सास बहू की सोच बदल देने वाली कहानी। देखिए मीना जी, हमें यूँ तो सिमरन बहुत पसंद है, पर अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई संध्या जी लड़की की माँ से बोली। पर क्या संध्या जी? मीना जी पति चेतन जी को देखते हुए बोली। पर मैं चाहती हूँ बात आगे बढ़ने से पहले मैं सिमरन बेटा से थोड़ी देर अकेले में बात करूँ। संध्या जी अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। जी। मीना जी और चेतन जी के साथ साथ संध्या जी के पति महेश जी भी हैरानी से उन्हें देखने लगे। अब संध्या जी ने बात ही ऐसी की थी। विवाह की बात करने पर लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए छोड़ा जाता है, पर यहाँ तो लड़के की माँ लड़की से अकेले में मिलना चाहती थी। ये एक अजूबा ही तो था। जी देखिए, आपको मेरी बात अजूबा लग रही होगी, पर मेरा मानना है कि सास बहू सबसे ज़्यादा वक्त एक साथ बिताती हैं। घर में तो उनके साथ सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। बस इसलिए थोड़ा वक्त सिमरन के साथ बिता उसके बारे में जानना और अपने बारे में बताना चाहती हूँ। इससे अगर ये रिश्ता होता है तो हमारे बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग हो। संध्या जी सबके आश्चर्यचकित चेहरा देखकर बोली, क्योंकि मीना जी और उनके पति को अपनी बेटी के लिए घर और वर हर मायने में उपयुक्त लगा था, और संध्या जी भी एक समझदार और शिक्षित महिला थी। इसलिए उन्होंने संध्या जी की ये अनोखी बात भी मान ली और सिमरन संध्या जी को अपने कमरे में ले आई। बहुत सुंदर कमरा सजाया है तुमने अपना। सिमरन के कमरे को देखते हुए संध्या जी बोली। जी आंटी जी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। अपनी तारीफ सुनकर सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। अच्छी बात है बेटा, पर क्या रिश्ते सजाने का भी शौक रखती हो? संध्या जी सिमरन की तरफ देखकर बोली। मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन अचानक से उठ खड़ी हुई। अरे बेटा बैठो। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे परिवार की तस्वीर है, इसे किसने यहाँ लगाया? संध्या जी उसे बैठते हुए बोली। सामने लटके 4 फोटो वाली फोटो फ्रेम को देख बोली। वो आंटी जी, मैंने अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा है मैंने यहाँ। सिमरन फिर बोली। बेटा, परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना बहुत अच्छी बात है। हर लड़की मायके में ये बेखूबी करती है, क्योंकि बेटियां अपने परिवार को ले ज़्यादा ही भावुक होती हैं। पर क्या तुम बहू बनने के बाद भी परिवार को एक सूत्र में बांधकर रख पाओगी? संध्या जी प्यार से बोली। आंटी जी, परिवार परिवार होता है, चाहे मायके का हो या ससुराल का। वैसे भी मायके का परिवार हमें जन्म से मिलता है तो वो अपना होता ही है, पर ससुराल के परिवार को अपना बनाया जाता है अपने व्यवहार से। इसलिए मैं जिस घर में भी बहू बनकर जाऊंगी, ऐसे ही उस परिवार को भी एक सूत्र में बांध कर रखूंगी। और हाँ, मुझे मेरी मम्मी ने रिश्ते संभालना बखूबी सिखाया है। सिमरन ने जवाब दिया। बहुत अच्छा बेटा। देखो सिमरन, मेरी कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं, ये तुम जानती हो। मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, पर पूरी हो नहीं पाई। तुम मेरी बेटी बनो, इससे पहले मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। अपनी पसंद नापसंद मुझे बताओ, जिससे तुम उस घर में आओ तो तुम्हें यहाँ जैसा ही लगे। संध्या जी बड़े प्यार से बोली। संध्या जी का प्यार और अपनापन देख खुशी से सिमरन की आंखें भर आई। आंटी जी, आप मुझे उस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद बताइए, जिससे मैं उस घर में आऊँ तो सबको खुश कर सकूं। रही मेरी पसंद नापसंद की बात, तो वो तो मैं अपनी इस माँ को कभी भी बता सकती हूँ। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। अरे वाह, मैंने आंटी से माँ का सफ़र तय कर लिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, पर एक बार अंश से भी तो मिल लो, क्योंकि शादी तुम्हें उसके साथ करनी है, मेरे साथ नहीं। संध्या जी हंसते हुए बोली। संध्या जी की बात सुनकर सिमरन शर्मा गई। उसे शर्माता देख संध्या जी ने उसे गले से लगा लिया। संध्या जी,
के सीने से लगते ही सिमरन को ऐसा एहसास हुआ मानो अपनी माँ के गले लग रही हो। देखिए मीना जी, हम दोनों को तो अपना रिश्ता मंजूर है। बस अंश और सिमरन बात कर ले, फिर लगे हाथ रोके की रस्म भी कर लेंगे। अगर आपको अंश पसंद हो तो। सिमरन के साथ संध्या जी बाहर आकर बोली। बेटे के चेहरे की खुशी देख माता पिता को संतोष हुआ। जी बिल्कुल सिमरन बेटा, अंश को गार्डन दिखा लाओ, अपना इतने हम सब में बातें कर लें। चेतन जी बोले। थोड़ी देर बाद सिमरन और अंश अंदर आए और उन्होंने विवाह को रजामंदी दे दी। संध्या जी ने तभी शगुन दे सिमरन को ऑफिशियली अपनी बहू बना लिया। मीना जी और चेतन जी ने भी अंश को टिका कर उसे शगुन दिया। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता जुड़ गया, दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों को मेरी कहानी हकीकत से दूर लगेगी, क्योंकि कुछ लोगों के नज़र में सास बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का ही होता है। पर मेरी ये कहानी एक छोटी सी कोशिश है समाज में बदलाव लाने की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमें सास अच्छी नहीं मिली तो भविष्य में हम अच्छी सास तो बन सकते हैं ना। आपको मेरी सोच कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।